बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं व्रतिका पानेमा। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं, जहां शहर के शासकीय पीएम श्री कॉलेज में शुक्रवार दोपहर परीक्षा के दौरान बड़ा मामला सामने आया है। बात करें खबर में, जब MSc जी हाँ 3rd सेमेस्टर बॉटनी की परीक्षा में एक फर्जी छात्र पेपर देते हुए पकड़ा गया है। जी आपको बता दें, जहां पर MSc की बात कर रहे हैं हम, यहाँ जानकारी के अनुसार रूम नंबर 25 में हो रही परीक्षा के दौरान भरत पटेल नामक युवक अपने भाई जगदीश काची के स्थान पर पेपर देने पहुंचा था। देख सकते हैं, जहां अन्य छात्रों की तरह उत्तर पुस्तिका लेकर परीक्षा कक्ष में बैठा था, लेकिन कुछ देर बाद बॉटनी के शिक्षक सुमन ने उसकी पहचान कर ली। मामला संदिग्ध लगने पर कॉलेज प्रबंधन ने उससे पहचान पत्र मांगा। जी हाँ, जहां उसने आधार और या कॉलेज ID के बजाय पैन कार्ड दिखाया, जिससे उसका नाम भरत पटेल लिखा था। हालांकि उसकी बात करें तो शक्ल एडमिट कार्ड से मिल रही थी, लेकिन शिक्षक ने उसे पहचान लिया। घटना की सूचना तुरंत कोतवाली पुलिस को दी गई। प्राचार्य आलोक जैन ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। साल यूनिवर्सिटी की MSc बॉटनी 3rd सेमेस्टर की AT-KT की परीक्षा हो रही थी और रूम नंबर 25 में जगदीश काछी छात्र के स्थान पर भरत पटेल परीक्षा देते पाया गया, जिसको हमारे इन्विजिलेटर ने देखा और चेक किया। तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि आजकल जो मुन्ना भाई MBBS चल रहा था, वो हमारे दमोह में ऐसा होने लगा। ये तो बहुत बड़ी बात है और इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपने क्या कार्रवाई की, किसको सूचना दी थी? फिर उसके बाद हमने प्रिंसिपल सर को सूचना दी थी, फिर उसकी FIR की प्रिंसिपल सर ने, अब उसको हमने थाने में भेज दिया है। पता कैसे चला मैडम, कैसे पकड़ा गया? वो उसके पास जब सर ने उसको पहचान लिया कि ये लड़का तो ये है नहीं, मालूम पड़ा उसकी जो एडमिट कार्ड है वो भाई के तो बिल्कुल वैसा ही चेहरा था, भाई के जैसा, लेकिन सर उसको पहचान गए। जैसे ही बॉटनी के सर आए तो पहचान गए। और अगली खबर में बात करें तो कौड़ियों के किसान द्वारा जल भराव की समस्या को लेकर दी गई शिकायत और 7 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन के लिए तुरंत कार्रवाई का कारण बना हुआ है। वही बात करें तो बुधवार को नायब तहसीलदार नीलम श्रीवास, जनपद पंचायत CO संतोष मंडले, हल्का पटवारी और अन्य अधिकारियों की संयुक्त टीम और ग्राम कौड़िया पहुंची और किसानों की 5 से 60 एकड़ कृषि भूमि में जल भराव की स्थिति का मौका मुआयना किया है। बता दें आपको आगे खबर में, जहां किसानों ने बताया है कि वर्ष 2021 से लगातार पानी निकासी नहीं होने के कारण उसकी फसलें प्रभावित हो रही हैं और जमीन पर खेती करना मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने मौके पर ही ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को निर्देश दिए हैं कि उचित पानी निकासी के लिए तुरंत मापतोल और व्यवस्था की जाए। इस कार्रवाई से किसानों में राहत की भावना है, क्योंकि वो वर्षों से लगातार आवेदन देने के बावजूद अपनी जमीन में जल भराव की समस्या का समाधान नहीं देख पा रहे थे। प्रशासन की ये त्वरित पहल उन्हें उम्मीद दे रही है। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 50 एकड़ करीबन ज़मीन जो है जलमग्न है, और जिसमें 5 साल से वो ज्ञापन दे रहे हैं और आवेदन भी दे रहे हैं, शासन की दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, और उसी के संबंध में आप आ जाए हैं। क्या डिसीजन? बिल्कुल हमने देखा है, मौका भी देखा है किसानों का, जहाँ पानी भरा हुआ है, जल भराव है, समस्या है उनके साथ। तो उसके बाद हमने शासकीय दोहा जो है वहाँ भी देखा। तो अभी हमने ये प्लान किया है जनपद CO के साथ कि जो हमारा जहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है वहाँ से निकासी करा के जो 400 मीटर रोड पे जमीन वो नाली करा के, तो जो शासकीय दोहा है वहाँ पर एक बरसाती नाला है, उस पानी को वहाँ मिलाएंगे तो प्रॉपर उसकी निकासी। कुछ एक समय निश्चित किया होगा कि कब तक किसानों को राहत की सांस मिलेगी? टीम तो स्टार्ट कर देगी काम करने। इनफैक्ट आज से ही हमने बोला है मेजरमेंट ले लें, कल से हमारा लेआउट का काम शुरू हो जाएगा और प्रयास करेंगे कि हम जल्द से जल्द इस काम करें। सर, देखा गया है कि कुछ किसान पीड़ित हैं और आपकी पंचायत से वहाँ कौड़िया पंचायत से पानी निकल के जा रहा है। क्या डिसीजन हुआ उसमें वरिष्ठ अधिकारी लिया है? अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने जो है वो ज्ञापन लिख दिया था। ज्ञापन के साथ हम लोगों ने आज डिसाइड किया था, उसमें ना पटवारी है, पूरा जो है राजस्व का अमला भी साथ में है, जनपद का अमला साथ में है, हमारे हम इसका एक मेजरमेंट ले रहे हैं और इसको जहाँ हम सरकारी हुआ से ले जाके एक नाला है, उस नाले में लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे पूरा पानी जो है जो किसानों को खेतों में बना रहा है वहाँ ना जाके और वो मेन उससे होते हुए वो जो शक्कर नदी है चला जाए। क्या किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी और पानी बंद हो जाएगा जो 150 एकड़ की ज़मीन जो है जलमग्न हुई है? बिल्कुल होगा, हमारी पूरा प्रयास है कि हम ये सारे काम कर पाएँ। और लगभग कितना समय लगेगा इसमें, क्योंकि फसल अभी लगाने को तैयार है किसान? बस हम लोग इसमें कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है, जैसे कि मेजरमेंट तो आज ये लोग कर ही रहे हैं अभी जाके उसका,
देख लेते हैं उसमें कितनी क्या लंबाई का वो है, और उसके बाद में फिर हम लोग इसको जैसे एक फिलहाल कच्ची नाली के थ्रू हम इसको सुना देंगे। तो 50 एकड़ लालबाग थाना क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल में 11 नवंबर को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को शिकायत दी थी। 20 दिन बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिजन शहर के शनवारा चौराहा पर 5 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें आपको, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल धरना स्थल पर पहुंचे और मामले में ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर आंदोलन बंद कर दिए। सांसद ने कहा है कि जांच की एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण देरी हुई है, लेकिन अब इस मामले में जल्द ही कार्रवाई, जी हां, जल्द ही कार्रवाई होगी। परिजन ने सांसद के आश्वासन पर भरोसा जताया है और उम्मीद जताई है कि अस्पताल प्रबंधन और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इससे परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और शहर में शांति कायम हुई है। बुरहानपुर से विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। एक परिवार, पीड़ित परिवार यहाँ धरने पे मतलब लगातार शिकायतें कर रहा है एक अस्पताल के विरुद्ध। जांच कहाँ तक बढ़ी है, आज आपने क्या आश्वासन दिया है? जो घटना हुई थी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और कार्रवाई को लेकर पीड़ित परिवार धरने पर बैठा था। उसको लेकर प्रशासन से भी बात करी और प्रशासन ने बात का आश्वासन किया था कि हम उसकी जाँच करवा कर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है और जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। पीड़ित परिवार से चर्चा करिए और पीड़ित परिवार ने हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया। तो क्या हड़ताल स्थगित हो गई है? ये बताइए सांसद जी, आपने भी पूर्व में कलेक्टर को शिकायत की थी इसी बात को लेकर, क्यों इतना विलम्ब हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि जांच करने में थोड़ा समय तो लगता है और आप क्या संतुष्ट है इससे? जो हमारी मांग थी और विगत दिनों हमें जितने भी संगठनों ने समर्थन दिया, MIM, हिंदू जागरण मंच, भीम सेना, भीम आर्मी, महिला कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस और जितने भी राजनीतिक लोग थे, व्यक्ति थे, समाज के संगठन थे, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। यह मेरी अकेले की लड़ाई नहीं थी। जिस प्रकार से दुराचारियों द्वारा जिस प्रकार से काम किया जा रहा था, उनके विरोध में यह आवाज़ थी और ये भूख हड़ताल भी उसी विरोध में थी, क्योंकि मैं अकेला पीड़ित नहीं हूँ, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। आप देखेंगे कि यहाँ 3 परिवार हैं जो विगत प्रेस वार्ता में भी आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। वैसे ही कई पीड़ित परिवार, लेकिन हर कोई सामने नहीं आ पाता। आज मैं पढ़ा लिखा था, वकील हूँ और सिलावट समाज संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय और नगर पालिका में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने कहा है कि शहर क्षेत्रों में गरीब हितग्राहियों को पट्टा प्रमाण पत्र प्रदान करने की योजना शासन स्तर पर शुरू हुई है ताकि वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सके। संगठन ने आरोप लगाया है कि योजना प्रशासनिक स्तर पर समय पर लागू नहीं हो रही है और यदि लागू भी कर दी जाती तो इसे अत्यंत धीमी गति से संचालित किया जा रहा है। जी आपको बता दें, उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस योजना पर विशेष ध्यान देकर तेजी से कार्य किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए गरीब हितग्राही के पास जमीन की रजिस्ट्री या सरकारी पट्टा प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश गरीबों के पास ये नहीं है, जिससे वे योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि पट्टा योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। गोटेगांव से संजू चौहान की रिपोर्ट। क्या कुछ कहेंगे और क्या मामला है आज का? हम लोग सिलावट समाज संगठन के लोग आए हैं जो 15 वार्डों के गरीब हितग्राही हैं। शासन द्वारा उनको पट्टा दिए जा रहे हैं, मगर शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण अभी तक सर्वे प्रारंभ नहीं हुआ है, जिस कारण हम सभी लोग ज्ञापन देने आए हैं ताकि सुचारू रूप से यह शासन की योजना जो पट्टा देने की है ताकि सभी को प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिल सके, उस संबंध में सभी लोग ज्ञापन दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही हो। पट्टे को आवेदन के लेकर कब तक की डेट निर्धारित है? डेट 13/12/2025 निर्धारित है। 6-8 दिन बचे हैं। 8 दिन में मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है कि शासन प्रशासन कैसे कार्य कर पाएगा, जबकि यह बहुत महत्वपूर्ण एवं गंभीर योजना है जो सभी तक पहुंचनी चाहिए। अगला क्या कदम क्या होगा अगर प्रशासन से कोई एक्शन नहीं लिया जाता? अगर प्रशासन नियमानुसार तत्काल कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे।
खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद।